हज़रत पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। अब ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मनजानिब कुदरत अब तन्हाई पसंद हो गए और अपने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तो शाह हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तो शाह ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशिफ हो गया और अब गार हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। अब फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। अब फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। आप हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो अपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब तो अखलाक फाजला के मालिक हैं, अब तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए अब कमाते हैं, मेहमान नवाजी में अब बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त मैं आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको वर्का बन नौफल के पास ले गई, जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हसब मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, अपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे अपने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबुव्वत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ़ रही।